जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार की परीक्षा में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी आदि परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ये 4 ग्रंथ दे रखे हैं और उनमें से पूछा है हमसे उपरोक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं। तो ग्रंथ हैं नैपत्तिकरण, परिशिष्ट पर्वन और अवदान शतक और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। और इनमें से पूछा हुआ जैन ग्रंथ कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे जैन ग्रंथ कौन सा है? एक तो परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण ये हमारे दोनों जैन ग्रंथ हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 4। ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म दे रखे हैं ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। और इसमें से हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? उपयुक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं। इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं? तो चलो देख लेते हैं कौन से सही सुमेलित हैं। तो नंबर 1 पर है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम इसमें दे रखा है शैलकृत देव मंदिर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बुर्ज होम किसके लिए प्रसिद्ध है? बुर्ज होम ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है बुर्ज होम। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। ये एकदम सही है। गणेश्वर ये ताम्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें से 2 और 3 हमारे कथन सही हैं। तो इसके कूट देख लेते हैं। ये दे रखे हैं, इसमें से कौन से सही थे? तो हमारे 2 और 3 सही थे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न IAS 2021 परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः यह चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ मिलती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अजंता में है, जो प्रायः चित्र अजंता में है। और ये भी प्रश्न IAS 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4 नंबर का प्रश्न हमारा। और ये भी प्रश्न UPPCS 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने देखा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन सी, BS बाकंकर। इन्होंने शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल है और इसमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। किस काल में? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं बागौर में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बागौर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? और ये प्रश्न UPPCS प्री 2016 में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन डी में, लेखिया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। प्रश्न अगला है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा से। और ये भी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है। तो भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं, तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाएं के लिए और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये भी 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगला प्रश्न हमारा 9th, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण? तो ये प्राप्त हुए हैं महादहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपको पता होगी, इसके लेखक हैं अज्ञात। ये एक अज्ञात लेखक हैं, इसके लेखक ज्ञात नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके लेखक हमें अज्ञात हैं। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नहीं, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री सुंगयुंग भारत यात्रा की थी। सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसने की थी 515 से 520 ईस्वी के बीच। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 515 से 520 ईस्वी के बीच। और ये भी 60-62 बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और ये भी 44 बीपीएससी परीक्षा 2000 में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? और ये भी MPPCS 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है, भीमबेटका महाराष्ट्र में स्थित है। और ये अब्दुल्लागंज रायसेन महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान पर मिला है? तो ये मिले हैं मानव के साक्ष्य दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये भी UKPCSC 2006 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? और ये भी UKPSC 2006 में प्रश्न पूछा हुआ है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नर्मदा घाटी में भारत को मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और ये भी झारखंड PCS में पूछा हुआ है। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य करता है? तो किसका संकलन कार्य करता है? ये करता है संस्कृति मंत्रालय के पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य करता है। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही पिछली वर्ष की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।